हमारे लिए सोचने की बात यह है कि किस को आउट करोगे। हाँ, सूर्या कुमार यादव भी है, शुभमन गिल चल गया, ये चल गया, संजू सैमसन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, तिलक वर्मा की बात ही कोई नहीं करता। और भारत ने वाकई में अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन साबित किया, क्योंकि भारत दुबई की पिच के ऊपर आमतौर पे मैंने इतना ब्रेक बहुत कम देखा है। शारजा की पिच पे ब्रेक देखा है, अबुधाबी की पिच पे ब्रेक होता है, दुबई की पिच पे इतना ब्रेक बहुत कम देखने को मिला। आप कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर देने के लिए ये हो रहा है। ये साथ में ना आप ये भी सोच रहे होते अल्लाह बचा भी ले। यार इस इंडिया की टीम से अल्लाह ही बचाया भाई, मेरी तौबा है यार, ये तो इंसानों के रूप में राक्षस है। ओ भाई इन लोगों का ना डीएनए टेस्ट करवाओ तुम लोग, ये इंसान ही नहीं लगते यार। भाई पहले तो 57 रन के ऊपर ऑल आउट किया, उसके बाद 4 ओवरों के अंदर तुम लोगों ने भाई 60 रन बना दिए। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे ही छक्का कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई, एज अ प्रोफेशनल। हम यही बात करते हैं, कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है। बता दिया है कि हम ऐसे ही नंबर 1 नहीं है, कोई वजह है कि दुनिया की टांगे कांपती हैं। टेकिंग ऑन यूएई और किस तरह से आज इंडिया ने डोमिनेट किया। अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस की बात की, किस तरह से उन्होंने आज रन्स किए, पहली बॉल पे आते साथ ही छक्का, एंड देन रियली मेकिंग अ स्टेटमेंट। उसके साथ उनका साथ दिया शुभमन गिल ने, तो बड़ी शामिल के जो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा, सिर्फ 19 ओवर में मैच ही खत्म हो गया। हमारे सुफियान मुकीम को 3-3 छक्के मारते हो और जब आप इंडिया के सामने जाते हो तो आप 57 पे ऑल आउट हो जाते हो। अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलनी है तो भाई आप छोड़ो, आप गली में जाके क्रिकेट खेलो, आप टेप बॉल क्रिकेट खेलो, आप कोई प्लास्टिक बॉल क्रिकेट खेलो यार। मतलब पाकिस्तान के प्लेयर वो होटल में बैठ के भाई कांप रहे होंगे, और स्पेशली वो अभिषेक शर्मा को देख के, वो जिस तरह उसने पहली गेंद के ऊपर ही छक्का मार दिया। भाई तुम लोग मतलब इंसान हो क्या हो यार। पाकिस्तान की टीम हो, चाहे श्रीलंका की टीम हो, चाहे बांग्लादेश की टीम हो, चाहे अफगानिस्तान की टीम हो, ये सब टीमें, इनमें से कोई एक टीम भी इंडिया को हराएगी, वो अपसेट होगा। ऑलराइट, ठीक है, अपसेट होगा। अच्छा, विद इंडिया को फेवर पहुंचाने की कोशिश की जाती है, वो तो हम सबको पता है कि फेवर पहुंचाया जाता है। स्पिनिंग, इतना स्पिनिंग ट्रैक के एक टीम 13 ओवर में आउट हो रही है, और जाहिर है फिर जब 60 रन का हदफ होगा तो फिर वो तो बहुत रन्स किए, पहली बॉल पे आते साथ ही छक्का, एंड देन रियली मेकिंग अ स्टेटमेंट। उसके साथ उनका साथ दिया शुभमन गिल ने, तो बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगे कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, ठीक है। जब आप श्रीलंका की टीम हो, चाहे बांग्लादेश की टीम हो, चाहे अफगानिस्तान की टीम हो, ये सब टीमें, इनमें से कोई एक टीम भी इंडिया को हराएगी, वो अपसेट होगा। ऑलराइट, ठीक है, अपसेट होगा। अच्छा, अगर इंडिया की टीम फाइनल भी किसी से हारी तो अपसेट होगा। क्योंकि देखिए सीधी बात है, मैं और लोगों को भी कहता हूं, मैं और क्रिकेटर्स को भी कहता हूं जो डामाडोल बातें करते हैं, भाई क्रिकेट खेली है, सीधी बात करो, जो टीम अच्छी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, बोलो उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेट्स गो टू द मैच समरी। हां, मैच समरी पे जरा नजर डाल लेते हैं, बिकॉज़ उससे उठते हैं कुछ एक दो और सवाल भी। आज यूएई ने पहले बैट किया, पहले बैट कर आज इंडिया की जो टीम है उसको डेसाफर करते हैं और ये बताने की आपको कोशिश करते हैं कि जब फर्ज कीजिए पाकिस्तान भी आए इनके सामने तो हम किस किस को पकड़ेंगे। भाई लेट्स गो विद द फर्स्ट थिंग, अगर हमारे सामने है, और वी हैव गॉट, हमारे पास क्या है जनाब, और हमारे पास है द टॉप ऑर्डर फर्स्ट। ओके, टॉप ऑर्डर में इंडिया का आप ये जो 3 शुरू के हैं जनाब, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, ये टॉप 3 हैं इनके, और इनके खिलाफ अब पता नहीं हम क्या ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सर हमारे पास जो ओल्ड वॉर हॉर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, इन पिचों पे अगेंस्ट दीज 3 जेंटलमैन क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आती है? इनको आउट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? देखिए, अगर हम इन 3 की बात करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुभमन गिल सर्किल में आउट नहीं हो सकता, या अभिषेक शर्मा सर्किल में आउट नहीं हो सकता, या शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में शुरू के ओवर्स में आउट नहीं हो सकता, या और जो बॉलर्स हैं उन पे आउट नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे लिए सोचने की बात ये है कि किस को आउट करोगे। हाँ, सूर्या कुमार यादव भी है, शुभमन गिल चल गया, ये चल गया, संजू सैमसन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, तिलक वर्मा की बात ही कोई नहीं करता, अभी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो ठीक ठाक। अच्छा, इस पे अभी जरा टॉप ऑर्डर में, ठीक है, मतलब 5-6 उनके पास प्लेयर है। बात यह है कि ये जब बॉलिंग करने आएंगे, शाहीन तो बॉलिंग करेगा, इनके आगे दूसरी एंड से कौन बॉल करेगा? क्या साइम अयूब करेगा? क्या हारिस रऊफ खेलेगा, वो गेंद करेगा? या आप किसको खिलाएंगे, कौन गेंद करेगा? नवाज बॉल करेगा? कोई, हम अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि शाहीन की तरफ से कौन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि शुभमन गिल है सामने, देखें हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो हकीकत है वो कर रहे हैं। मैच के दौरान क्या होगा पता नहीं है, फिर आप भी मेरी मुझे शोएब अख्तर की तरह बोल देंगे कि यार आप तो ये कह रहे थे, मैं क्यों बोलूंगा, ठीक है, मुझे पता ना, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, हम बोलेंगे पहले कैसे यार, ये बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, मुझे बोलेंगे आप, हां ठीक है, आप बोले, मैं नहीं बोलूंगा। तो आपको समझ नहीं आएगी कि शाहीन के अलावा किससे बॉलिंग करवाएं, क्यों, उसकी रीजन है। क्यों आप अगर शुभमन गिल से बॉल करवाते हैं साइम अयूब, आप बोलेंगे यार वो तो
मतलब यानी वो जैसा खेलता है रन हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आप नवाज से गेंद कराते हैं, आप बोलेंगे उसके सामने अभिषेक शर्मा आ जाएगा। देखें ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, बहुत क्लास किस्म का लेवल है इनका, ये हल्के नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इनके सामने पूरी प्लानिंग के साथ, स्पेशली ये जो 2-3 प्लेयर्स हैं, इनके सामने पूरी प्लानिंग के साथ सर्किल में ठीक है। गेंद। नसीम भाई, कल आप कह रहे थे कि यूएई जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है या टफ टाइम देगा। जो ये था टफ टाइम नसीम भाई 57। मुझे पूरी तरह से अंदाजा था कि आज शो का आगाज इसी सवाल के बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं इसका जवाब भी जरूर दूंगा। देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा था कि अभी जो ट्राई सीरीज खेली गई उससे पहले 2-0 व्हाइट वॉश किया जो मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे इमारात ने। देन अगर इस ट्राई सीरीज की मैं बात कर लेता हूं तो एक मैच में तो उन्होंने अफगानिस्तान को इतनी मुश्किल में डाल दिया था कि वो सिर्फ 4 रन से मैच जीते थे। जो वो कह रहे थे ना भाई साहब के सेकंड नंबर की टीम है, तो सिर्फ 4 रन से बड़ी मुश्किल से जीते थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। दूसरी चीज ये कि जब कोई बहुत बड़ी टीम किसी लो रैंक टीम से खेल रही होती है तो प्रेशर उसी पे ही होता है, किसी लो रैंक टीम पे नहीं होता। उनके पास तो हारने के लिए कुछ भी नहीं, इंडिया के पास हारने के लिए बहुत कुछ है। नंबर 1 टीम, वर्ल्ड T20 की चैंपियन, तो एक प्रेशर उनके ऊपर होता। मुझे समझ में नहीं आया कि T20 क्रिकेट जिस तरह की पिचेस पे खेली जाती है, क्या ये उस तरीके की पिच थी? इतना ब्रेक ले रहा था उस पिच के ऊपर। दुबई की पिच के ऊपर आमतौर पे मैंने इतना ब्रेक बहुत कम देखा है। शारजा की पिच पे ब्रेक देखा है, अबुधाबी की पिच पे ब्रेक होता है, दुबई की पिच पे इतना ब्रेक बहुत कम देखने तो को आप क्या मिला। कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर देने के लिए ये हो रहा है, लेकिन अगर इंडिया को फेवर देने की बात आती है तो ये यूएई तो उनका अपना होम ग्राउंड है। देखिए, उनका अपना होम ग्राउंड अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्लेयर्स का कैलिबर है उसमें तो बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया अगर नंबर 1 टीम है, इंडिया अगर वर्ल्ड T20 की चैंपियन है, तो जाहिर है उनका एक मोराल, उनका ग्राफ अच्छा होगा, उनके स्पिनर्स भी अच्छे होंगे। और आज वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि, लेकिन माजी में ऐसी बातें होती रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया को फेवर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो हम सबको पता है कि फेवर पहुंचाया जाता है। इतना स्पिनिंग ट्रैक के एक टीम 13 ओवर में आउट हो रही है और जाहिर है फिर जब 60 रन का हदफ होगा तो फिर वो तो बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे 57-58 रन का। एक चीज मैंने देखी कि मतलब बात हो रही थी कि जी जसप्रीत बुमराह बड़े बेहतरीन बॉलर, नो डाउट है भी, लेकिन आज कोई वो उतने नहीं। यार इस इंडिया की टीम से अल्लाह ही बचाए भाई, मेरी तौबा है यार, ये तो इंसानों के रूप में राक्षस है। ओ भाई इन लोगों का ना डीएनए टेस्ट करवाओ तुम लोग, ये इंसान ही नहीं लगते यार। भाई पहले तो 57 रन के ऊपर ऑल आउट किया, उसके बाद 4 ओवरों के अंदर तुम लोगों ने भाई 60 रन बना दिए। यार हम तो अभी से डरने लग गए हैं भाई। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर वो होटल में बैठ के भाई कांप रहे होंगे, और स्पेशली वो अभिषेक शर्मा को देख के, वो जिस तरह उसने पहली गेंद के ऊपर ही छक्का मार दिया। भाई तुम लोग मतलब इंसान हो क्या हो यार? वो कम से कम इंसानों की तरह तो क्रिकेट खेलो। इतनी बेदर्दी से तुम लोगों ने भाई बाजा बजाया है यूएई का। यूएई वाले भी सोचते होंगे कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है, मतलब बगैर थूक के पेल दिया। वो यूएई वालों को भी समझ नहीं आया होगा यार जो आज उनके साथ हुआ है। पहले तो सबसे यार बॉलिंग के ऊपर आते हैं। ए भाई कुलदीप यादव मेरे भाई, तू किस दिन रिटायर होगा? वो किस दिन तू भाई जान छोड़ेगा यार? सीरियसली मैं कहता हूं इतना डर अभिषेक का भी नहीं है जितना हमें कुलदीप यादव का डर लग रहा है कि भाई ये बंदा 14 तारीख को हमारे साथ क्या करेगा। भाई ये बंदा मेरे ख्याल में ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप होने के बाद जैसे ही कम बैक करता है भाई इस बंदे ने तबाही फेर दिया था भाई। 2023 के वर्ल्ड कप में ये बंदा हमें भाई नहीं खेलने देता, 2023 के एशिया कप में ये बंदा हमें नहीं खेलने देता, 2024 के क्या नाम है T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, आई थिंक, हाँ वहां पे नहीं था, ये 25 की चैंपियन ट्रॉफी में फिर भी भाई इस बंदे ने हमें नहीं खेलने दिया। अबे भाई तू हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? और अभी भाई जब वो मिड इनिंग्स में कहता है कि भाई हमारा टारगेट पाकिस्तान की टीम है, अबे भाई हमें बख्श दे, ये देख ले भाई जान छोड़ दे हमारी, तू जा भाई जल्दी रिटायरमेंट अनाउंस कर। मतलब भाई क्या मैं बोलूं यार, मैच से पहले हमें वार्निंग दे रहा है यार ये बंदा, क्या बात करे। वहां पे वो दूसरा शिवम दुबे नाम है ना, उस बंदे ने 3 रन दिए, 4 रन दिए, 3 विकेट वो ले गया। भाई तुम लोगों को भाई मतलब तुम लोग रूम होटल में जाके शीशे के सामने कैसे खड़े होते हो यार? भाई तुम लोगों का इंसानों के साथ मुकाबला ही नहीं है। वो जाके भाई किसी एलियन टीम को देखो, उनके साथ मैच खेलो, हमारे साथ हमें बख्श दो भाई। 14 सितंबर को हमें बख्श देना भाई, ये देख लो हाथ जोड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिपब्लिक स्पेशल की इस खास प्रस्तुति में, जहां हम लेकर आए हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रही नई कूटनीतिक हलचल से जुड़ी ताजा जानकारी। बीते कुछ समय से अमेरिका और भारत के रिश्तों में व्यापारिक नीति को लेकर तनाव देखने को मिला है, और अब यह मुद्दा केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी बिजनेस जगत और वहां की यूनिवर्सिटीज के विद्वान भी खुलकर अपनी राय जाहिर करने लगे हैं। हाल ही में अमेरिकी विश्लेषक एडवर्ड प्राइस ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका की मौजूदा नीतियां भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनका कहना है कि बीते 2 दशकों में अमेरिका ने भारत के साथ जो विश्वास कायम किया था, उसे हाल के फैसलों ने कमजोर कर दिया है। विशेषकर टैरिफ नीति को लेकर उनका मानना है कि यह निर्णय केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए भी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, और यदि किसी देश पर ऊंचे टैरिफ लगाए जाते हैं तो उसका सीधा असर
वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। इससे न केवल सामान्य महंगे हो जाते हैं, बल्कि उत्पादन की लागत भी बढ़ती है, जिसका बोझ अंततः साधारण अमेरिकी परिवारों पर ही पड़ता है। प्राइस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका भारत जैसे बड़े साझेदार के साथ टकराव की नीति अपनाता है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिकी कारोबारी समूह और वहां के प्रोफेसर भी मान रहे हैं कि भारत के साथ संतुलित और सहयोगी संबंध बनाए रखना अमेरिका के हित में है। उनकी राय है कि एक ओर भारत जैसी बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को अलग थलग करना कठिन है और दूसरी ओर भारत के साथ मजबूत संबंध अमेरिका की इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट कम्युनिटी दोनों को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यह पूरी स्थिति इस ओर इशारा करती है कि अमेरिका के भीतर से ही ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जो भारत का समर्थन कर रही हैं और मौजूदा नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिकी नेतृत्व अपनी रणनीति में क्या बदलाव करता है और क्या वास्तव में भारत अमेरिका संबंधों में फिर से भरोसे का वह स्तर कायम हो पाएगा जिसने बीते सालों में दोनों देशों को और करीब लाया था।